31/12/2023 की अव्यक्त मुरली। ये रिवाइज है 13/11/97 की। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि कैसे आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य, मतलब आप बच्चों जैसा किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है। तो बाबा पूछते हैं, आप अपने मस्तक पे भाग्य की रेखाओं को देखते हो? बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं हर बच्चे से कि होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक। हृदय में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा। हाथों में देखो तो सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा। पाँव में देखो तो कदम कदम पे प्राप्ति की रेखा। कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों के कलम से ये रेखाएं खींचने की खुली चुट्टी दे दी। जिसको जितनी लकीर खींचने वो खींच सकते हैं। बाप दादा ने क्या करा? कलम आपके हाथ में दे दिया। तो लकीर खींचनी आती है कि नहीं? अभी की तकदीर की लकीर सारे कल्प में श्रेष्ठ बनती है। यानी अभी हम जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म, वो हमारा पुरुषार्थ जो है सुखी रहने का चलता है। द्वापर कलयुग में भी पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। मतलब त्रेता तक तो आप खूब सतो प्रधान होते हो, लेकिन उसके बावजूद द्वापर और कलयुग में भी आप जो है पूज्य कहलाते हो, क्योंकि अविनाशी बाप ने आपको अविनाशी खजाना दिया। तो बाबा पूछ रहे हैं हर एक बच्चे से, कभी मर्ज रहती है या सदा ही इमर्ज रहती है? इससे कम हाथ उठा रहे थे। तो कहते हैं पुराने संस्कारों की, पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं करो। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी इमर्ज होना असंभव है। यानी बाबा कहते हैं जहाँ अभी जो बाबा ने भाग्य दिया है, अगर वो उसकी प्राप्ति है तो पुराने संस्कार, पुराना जो तुम्हारा संकल्प था वो सब अब नहीं होना चाहिए। तो बाप दादा वर्तमान सभी बच्चों को संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध के रूप में देखना चाहते हैं। वह तो पीछे पीछे आप ही आएगी जो हमारी प्रारब्ध होगी, लेकिन विशेष बात समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की नहीं। ऐसे कोई पूछता है क्या हाल चाल? अभी तक तो कहते हो पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो। ये याद करो कि मैं सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः प्राप्त हो जाएगी। यानी अभी हमारी स्मृति ऐसी हो जानी चाहिए जैसे भविष्य में सिर्फ बची प्रारब्ध। पुरुषार्थ तो वहाँ है ही नहीं। बाकी अब बचे हुए समय में अपने प्रारब्ध स्वरूप का अनुभव करो। जो बाबा ने बताया ना कि बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि आप अभी से पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ करेंगे, हो जाएगा, ये शब्द अब समाप्त हों। करके दिखाएंगे या करा हुआ पड़ा है? तो विनाश के समय दिखाएंगे, ऐसा नहीं कहना। अभी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से भी तो लिया ही है। तो बाबा ये कहते हैं लेने की भावना नहीं रखो। ये मैं करूँ, ये मैं उसके बदले में करूँ तो मुझे मिलेगा, ऐसा होकर नहीं चलना है। हो जाए तो ठीक, लेकिन होना ही है, मुझे ही करना है। मुझे तो रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बाप के बच्चे हो तो मास्टर दाता बनो। जब दाता बन फाकरी दिल बनते हो तो देना भी आ जाता है। अब जो जमा किया है वो ब्राह्मण दाताएं बनो। अभी से दे दो, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, शक्तियों से भरपूर है। जब खजाना भरपूर होता है तो देते हैं ना, कहते हैं जब तुम्हारे पास है इतना सारा, तो अभी से आप रहमदिल बनकर अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत भी नहीं देख सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई, डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। ब्राह्मण आत्मा मतलब डायमंड चमकता रहे। आपकी या दादियों की, जिसकी भी है, यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, स्थापना के कार्य की जो डायमंड जुबली है, चाहे 12 साल हो चाहे 50 हो, स्थापना के निमित्त तो बने हो ना। बाबा ने पूछा, ब्राह्मण माने ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की निमित्त आत्मा। वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला सकते हैं जो बाप दादा के सहायक है, चाहे किसी भी रूप से करें। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या हो? अभी जन्म लिया और बाप के साथी बने और निमित्त आत्मा बन गए। ऐसे नहीं सोचना अभी तो हम नए हैं, अभी तो हम छोटे हैं।
लेकिन अब समय अनुसार समाप्ति नज़दीक है, तो छोटों को नयों को तो इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है, अगर ब्राह्मण है तो, और क्षत्रिय है तो छुट्टी है। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्मा को स्थापना के निमित्त बनना है। ब्राह्मण को दान नहीं दे सकता, सहयोग तो दे सकता है। क्या कहा गया? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी समय के अनुसार बचपन की बातें सब समाप्त कर दो, क्योंकि सभी बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। तो बाबा जानते हैं कि बच्चों का बाप से स्नेह है, ऊपर का स्नेह है कि दिल का। देखो बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे कितने बेहद के रूप में विराजमान हैं। तो बाबा अपने बच्चों को अति समीप देख रहे, दूर नहीं, पास ही देख रहे थे। इसलिए आप बाबा कहते हैं आप दूर नहीं हो, आप बाबा के दिल में हो। दृश्य बहुत अच्छा है, फूल पीछे तक भरे हुए हैं। देखो आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था, आज आप भूल गए, लेकिन बाबा को याद है कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। आज वो नहीं पूछेंगे, आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे। तो बाप दादा को रिजल्ट तो पता ही है, पूछेंगे आप लोगों से। आज छोड़ देते हैं तो चलो 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है हर जोन को कहा था। तो बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है, तो अपनी अपनी सब डेट फिक्स करते हो कि कब बनेगा, कब फंक्शन होगा, विनाश के एंड से पहले या बाद में। क्या सोचा है, कौन सी डेट है? तो ये डेट भी बाबा फिक्स करे। शुभ कार्य में देरी नहीं करो, हिम्मत है सिर्फ दाता बनकर भावना से रॉयल फैमिली और समीप प्रजा वाली बनाते जाओ। तो ज़्यादा खजाना स्वयं की सेवाओं के प्रति, औरों की सेवाओं के प्रति महान दाता बन, बेहद के दाता वर्ण के गोले पर खड़े होकर सेवा की वाइब्रेशन में फैलाओ। क्योंकि विश्व राजन बनना है ना, सिर्फ जोन अपने ड्यूटी के सर्कल के राजा नहीं बनना। क्योंकि आप बच्चे क्या हो? विश्व कल्याणकारी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ है, उसको यूज़ नहीं करते, वाणी संबंध संपर्क सेवा में बिजी रहते हो। तो मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित होकर बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित होकर थोड़ा भी सेवा की। बाबा ने कहा ना कि आपने बाबा के साथ मिलकर परम धाम की स्थिति में स्थित होकर अगर थोड़ी सी भी सेवा की, चाहे मनोबल से चाहे बेहद की वृत्ति से, तो उसका प्रारब्ध कई गुणा मिलेगा। लेकिन अब मन से सेवा का अभ्यास अति आवश्यकता है, साथ साथ अभ्यास भी करते चलो। आजकल के सर्कमस्टांसेस के अनुसार यही अंतिम सेवा है, जो अंतिम मनसा सेवा रंगत दिखाएगी। तो मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी आप सब देख रहे हो कि आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। अंत में बाप के साथ सबकी रूहानी आकर्षण जो आत्माएं होंगी वो समय अनुसार कम मेहनत, समय कम में वृद्धि करने की निमित्त बनेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण ना देखकर श्री कृष्ण के अनुभव में करते थे, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण देखते खाते पीते हैं। तो अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे, अन्य आत्माओं के आगे देवी देवता दिखाई देंगे। वो समझेंगे ही नहीं कि आप कोई साधारण हो। प्रत्यक्षता का पर्दा अपने आप खुलेगा। अब अकेले बाप को ये सब नहीं करना है। तो जो बच्चे देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे उनके लिए आज सुनाया है कि अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा ने शुरू में कह दिया ना, अभी से अपनी जो तुम्हारी स्थिति है, जो तुम्हें सत्युगी अपने पोजीशन पानी है, उसी स्थिति में अभी स्थित हो जाओ। छोटी छोटी बातों को अब छोड़कर बड़ी बातों का साक्षात्कार करो और कराओ। अभी अंत में 1 सेकंड की सीटी बजने वाली है, फिर ड्रिल कराई, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। सर्व चारों ओर के सदा भाग्य की रेखाएं इमर्श की स्मृति में रखने वाली आत्माओं को, सदा संगम योगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाली सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को, सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं की कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है कर्म भोग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग अनुभव ही नहीं रहता। मन में कोई रोग हुआ तो रोगी कहा जाता है, मन निरोगी तो सदा तंदुरुस्त। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन करके हर्षित होकर मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म भोगी ही कर्म पर विजय प्राप्त करके विजय रत्न बनते हैं। यानी कर्म योग द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। स्लोगन है, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। आज की इतनी सुंदर मंडली के लिए बाबा का पद्मादंडम शुक्रिया। ओम शांति।